बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान इस टाइम लाहौर में मौजूद हैं और उनकी लाहौर में चंद अहम मुलाकातें हुई हैं चंद अहम लोगों से, और ज़रा ये बता रहे हैं कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब की आज एक अहम मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब के साथ भी जो है वो होने जा रही है। तो मामलात जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं, लगता ऐसे है कि अब वो हल होने की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं और ज़रा ये बता रहे हैं, मीडिया से ये ख़बरें आ रही हैं कि वो अपने मफरूर और इश्तिहारी भाई से जो है वो आइंदा के इलेक्शन के बारे में और आइंदा के जो एक अहम तैनाती है एक अहम पोस्ट पर पाकिस्तान में, उसके हवाले से मशवरा करने गए हैं। तो देखते हैं कि ये ऐसे हमारे जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं कितने दिन मज़ीद जो है वो लंदन में क़याम करते हैं और वहाँ से जो है वो अपने भाई से इजाज़तनामा लेकर पाकिस्तान में वापस आके इलेक्शन के हवाले से और अहम तैनाती के हवाले से क्या ऐलान करते हैं। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ अरशद शरीफ शहीद की मैयत के हवाले से कुछ तस्वीर जो हैं वो मीडिया पर जारी की गई, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस थी और दुख काबिल मज़म्मत भी थी, क्योंकि इस तरह के तस्वीरें बग़ैर फैमिली के इजाज़त से मीडिया पर जो है वो जारी करना जो है वो किसी भी सूरत जो है वो जायज़ नहीं था। और इससे ना सिर्फ उनका जो फैमिली है उसको इससे दुख हुआ, बल्कि पाकिस्तान में जो लाखों लोग जो अरशद शरीफ से मोहब्बत करने वाले हैं वो भी गहरे गम में जो है वो इन तस्वीर की इशाअत के बाद जो है मुब्तला हो गए हैं। नाज़रीन, अफसोस की बात है कि अरशद शरीफ की वालदा और उनकी जो बेवा हैं वो बार बार पीम्स इंतज़ामिया से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जो है वो रब्ता कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो नहीं दी जा रही। लेकिन वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मीडिया को जारी कर दी जाती है, लीक कर दी जाती है, और ना सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक की जाती है बल्कि साथ तस्वीर भी जो हैं वो जारी की जाती हैं। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि जो लोग जिन्होंने अरशद शरीफ को जो है वो शहीद करवाया कीनिया में, वो लोग इस कदर ताकतवर हैं कि उनका पाकिस्तान के अंदर निज़ाम के अंदर भी जो है वो उनकी जड़ें फैली हुई हैं, और वो अब अरशद शरीफ के ऊपर जो बेमाना तशद्दुद हुआ कीनिया में कत्ल से पहले, उसकी तस्वीर जारी करके पाकिस्तान में मौजूद जो दीगर सहाफ़ी हैं उनको डराना चाहते हैं, ताकि उनके अंदर जो है वो एक जो है वो डर का और खौफ जो है वो पैदा किया जा सके। लेकिन इस तरह की हरकत से आप कभी भी जो है वो सच को दबा नहीं सकते। देखते हैं कि अरशद शरीफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने अभी तक इंतहाई जो है वो खामोशी का मुज़ाहरा किया हुआ है, खामोशी के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, हालांकि जिस तरह पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर और अरशद शरीफ शहीद को जिस तरह बेमाना तशद्दुद करके कीनिया में कत्ल किया गया है, तो अगर कोई और चीफ जस्टिस होता इस टाइम पाकिस्तान में तो लाजमी इसका जो है वो आज खुद नोटिस लिया जा चुका होता। साबिक़ वज़ीर आज़म पर होने वाले कातलाना हमले के हवाले से भी नोटिस लिया जा चुका होता। जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, ना सिर्फ वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं बल्कि उम्मत मुसलमान के जो हैं वो मकबूल तरीन लीडर हैं, उनके ऊपर होने वाले कातलाना हमले की FIR जो है वो अभी तक दर्ज नहीं हुई। तो इससे आप पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ और कानून का निज़ाम है उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह पिछले 75 सालों में जो है वो पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला किया गया है, किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक इंसाफ की फराहमी के जो अदारे हैं उनको जो है वो मुतनाज़ा बनाकर उनके अंदर काली भेड़ें शामिल कर कर जो है वो इस मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में अरशद शरीफ के हवाले से जो है वो तहकीकात क्या रुख इख्तियार करती हैं। लेकिन जो कीनिया से खबरें आ रही हैं वहाँ के जिससे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बनाई गई, उसमें जो है वो डॉक्टर्स ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि अरशद शरीफ पर जो है वो कत्ल होने से पहले जो है वो कोई तशद्दुद किया गया, और ना ही उन्होंने जो है वो अरशद शरीफ के जो नाखून जो उखाड़े गए हैं उंगलियों से, उसके हवाले से कुछ वहाँ पे जो है वो जिक्र है। लेकिन पाकिस्तान में होने वाली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें वाज़ह तौर पर बताया गया है कि अरशद शरीफ को शहीद करने से पहले जो है वो उन पर तशद्दुद भी किया गया और उनके हाथों की उंगलियों के 3 उंगलियों के या 4 उंगलियों के जो हैं वो नाखून मौजूद नहीं है। इसके अलावा उनकी एक उंगली जो है वो
फ्रैक्चर है, तो उनकी जो पसलियाँ हैं वो टूटी हुई पाई गई हैं। तो देखते हैं कि आइंदा जब तफसीली जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो अगर जारी होती है, क्योंकि ताकतवर लोग जो हैं वो अभी तक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनके वर्सा को नहीं मिल सकी, तो इसका जो है वाज़िया इशारा यह है कि ताकतवर लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि अरशद शरीफ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो उनके वर्सा को मिले ताकि तहकीकात जो हैं वो आगे बढ़ सकें। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान में एक अहम तैनाती के हवाले से जो है वो चहमगोइयाँ हो रही हैं, और इस टाइम आइंदा चंद दिनों में होने वाली जो अहम तैनाती है उसके हवाले से पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के मीडिया पर जो है वो एक भूचाल आया हुआ है। हर कोई जो है वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वो अहम तैनाती जो है वो आइंदा कब होने जा रही है, और वो उस अहम तैनाती के लिए किसका नाम जो है वो फाइनल किया जाता है। इस हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोग जो है वो ये इतलात भी दे रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने जो इस टाइम सीनियर मोस्ट तरीन जो उस तैनाती के लिए हमारे पास जो नाम है उस पर एतराज़ जो है वो लगा दिया है, और उस एतराज़ के बाद जो है वो अब सीनियर मोस्ट तरीन जो नाम है वो उस तैनाती की दौड़ से जो है वो बाहर हो चुका है। दूसरी जानिब उसके बाद कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो फैसले हुए हैं उसमें भी ये कहा गया है कि जो मेरिट पे तैनाती बनती है वही नाम जो है वो फाइनल किया जाएगा, और इस हवाले से अगर जो सीनियर तरीन नाम है उस पर अगर सऊदी अरेबिया ने एतराज़ कर दिया है तो उसके बाद जो है वो 3 नाम जो है वो पीछे बचते हैं। तो हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो उसमें जनरल नोमान और जनरल जो शमशाद है उनमें से किसी एक का जो है वो चुनाव किया जा सकता है इस अहम तैनाती के लिए। लेकिन इसका जो हतमी फ़ैसला है वो जो इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म है जो नवाज़ शरीफ से जो है वो मशवरा करने के लिए लंदन में मौजूद हैं, जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद जो है वो किया जाएगा। लेकिन कुछ इतलात मीडिया की तरफ से ये भी आ रही हैं कि आइंदा जो एक निगरान सेटअप जो है वो बनने जा रहा है पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शन के लिए, उस निगरान सेटअप के लिए भी जो है वो सऊदी अरेबिया ने जो है वो मुबैना तौर पर जनरल रहील शरीफ का जो है वो नाम बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए पेश किया है। और कुछ इतलात के मुताबिक शायद सऊदी अरेबिया ये चाहता है मुबैना तौर पर कि जनरल फैज़ को जो है वो पाकिस्तान में जो है वो अहम तैनाती पर के लिए नामज़द किया जाए। लेकिन अभी इस हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि जब तक इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म वापस नहीं आ जाते तो उस वक्त तक जो है कुछ भी जो वो कहना जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो मफरूर और इख्तियारी नवाज़ शरीफ हैं वो किसी भी सूरत पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें अपनी शिकस्त जो है वो इलेक्शन में वाज़िया नज़र आ रही है। तो लिहाजा उनका जो उनकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि इलेक्शन अगले साल दिसंबर नवंबर तक जो है वो हो, और उसके बाद जो अहम तैनाती है उस पर भी जो है वो उनकी मनपसंद जो है वो तैनाती की जाए, ताकि उनको जो है वो आइंदा इलेक्शन में कुछ जो है वो फैसिलिटेट किया जा सके। तो देखते हैं कि आइंदा जो है वो इस हवाले से क्या अपडेट्स आती हैं। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक ये फ़ैसला हो चुका है पाकिस्तान के ताकतवर अदारों में कि अब मुल्क को जो मौजूदा सियासी बुरहान है इससे निकालना है, और आइंदा चंद दिनों के अंदर जो है वो पाकिस्तान में निगरान सेटअप के लिए जो है वो बड़ी पेशरफ्त देखने में सामने आ सकती है, और एक निगरान सेटअप आ सकता है जो कि मार्च और अप्रैल के दरमियान जो है वो पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद करवा सकता है। तो लिहाजा अभी तक इस बात पर जो है वो इत्तफाक हो चुका है ताकतवर अदारों में कि पाकिस्तान को अब इलेक्शन की तरफ लेकर जाना है, और वो इलेक्शन जो है वो आइंदा साल मार्च और अप्रैल में हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो अहम तैनाती है उसका बड़ा कलीदी रोल होगा आइंदा के पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। तो देखते रहिए हमारा चैनल, जैसे कुछ नई अपडेट्स आती हैं तो मिलते हैं आपके साथ नई खबरों नए तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।